बासमती चावल कारोबार पर अमेरिका ईरान युद्ध का बड़ा असर। अमेरिका ईरान युद्ध के चलते एक्सपोर्ट ठप, वही 4 लाख टन चावल रास्ते में फंसा हुआ है। बासमती चावल कीमतों में आई भारी गिरावट। चावल निर्यात रुकने और नई मांग न होने की वजह से घरेलू बाजार में बासमती चावल के दामों में प्रति क्विंटल 1,000 रुपये तक की कमी देखी जा रही है। मध्य एशिया में जारी लड़ाई का सीधा असर भारत के बासमती चावल कारोबार पर पड़ रहा है। बीते 2 दिनों से एक्सपोर्ट पूरी तरह ठप होने के कारण डिमांड में भारी कमी आई है। ईरान समेत खाड़ी देशों में बासमती सेला 1509, 1121, सुगंधा और शरबती जैसे चावलों की भारी मांग रहती है, लेकिन मौजूदा लड़ाई के चलते चावल के कंसाइनमेंट समुद्र या पोर्ट में फंस गए हैं। वहीं बासमती के दामों में आए भारी गिरावट। युद्ध के चलते किस तरह की स्थिति है बासमती चावल को लेकर, क्या आपको परेशानी आ रही है? बासमती चावल की बात की जाए तो इंडिया बासमती चावल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। हर जगह इंडिया का बासमती राइस बहुत फेमस है। बट अभी जो गल्फ़ कंट्रीज़ में जो सिचुएशंस चल रही हैं, इसके कारण इंडियन बासमती को बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। जो माल हमारा पोर्ट्स पे पड़ा हुआ है, जो इन ट्रांजिट है, लगभग 4 लाख मीट्रिक टन हमारा माल पोर्ट्स पे और इन ट्रांजिट है, जिसके कारण हमारे पेमेंट्स बहुत डिले हो रहे हैं। माल पोर्ट पे या जो हमारा डेस्टिनेशन पोर्ट है वहाँ पे प्रॉपर पहुँच नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा पर कंटेनर की जो कॉस्ट है वो $1800 से लेके $3800 तक प्राइस हाइक कर दी गई है, जिसके कारण पैरिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। एंड जो करेंट सिचुएशंस चल रही हैं, इसके कारण आगे भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा बासमती राइस पे, क्योंकि मेजर कंज्यूमर हमारा गल्फ़ कंट्रीज ही है। जो कंटेनर हमारे वहाँ पे पहुँच गए हैं, उनको भी पिक करने के लिए बायर्स नहीं है, कॉल पिक्स नहीं हो रहे हैं। इस तरीके की काफ़ी परेशानी आ रही है। अच्छा, इसके अलावा देखा जाए तो और भी चीजें हैं, खाद्य को लेके ऑयल है, पेट्रोल डीजल, तो क्या इन पे भी काफी इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जितना भी इंडिया का काम गल्फ़ कंट्रीज से होता है, उस पूरे पूरे एंटायर बिजनेस पे, हर कमोडिटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्रूड ऑयल हम देख ही रहे हैं, इसकी प्राइसेस बढ़ती जाएंगी, ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं। इंडिया में उसका इफेक्ट आना बचा है। तो ये सब जितने भी अपन काम कर रहे हैं, इन सब में प्रॉब्लम्स आएंगी। जब तक ये सिचुएशन डी एस्केलेट नहीं होती है, तब तक ये प्रॉब्लम्स कंटिन्यू बनी रहेंगी। क्या नाम है आपका और कौन से पद पर? मैं सचिन वर्मा और मेरे मिल का नाम अपर्णा फूड्स है, जो मध्य प्रदेश के बरेली में है। और मैं एमपी के अंदर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और ऑल इंडिया एक्सपोर्ट एसोसिएशन में मेंबर हूँ। अभी युद्ध चल रहा है, युद्ध के बाहर देखने के बाद में काफी स्थितियां देखने को मिल रही है। अपने यहाँ पर काफी धान का बहुत बड़ा राइस मिल है और भी राइस मिलेगा से है, पर उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है बासमती को लेकर, एक्सपोर्ट को लेकर? एक्सपोर्ट को लेकर अभी युद्ध के कारण बहुत बड़ा प्रभाव चल रहा है। और जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज, तो जो ईरान ने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। सबसे मेन रीजन तो ये है। सेकंड, जो रेड सी है वहां पर भी काफी अनसर्टेनिटी है। और तीसरा जो कारण है, जो ये वॉर कंडीशन को देखते हुए शिपिंग लाइनों ने काफी एक एक्सपोर्ट पे पर कंटेनर 2000 से $2500 पर कंटेनर एक वॉर टैरिफ चार्ज कर रहे हैं। ये टैरिफ क्यों क्यों बढ़ाया जा रहा है? वो शिपिंग कंपनी को थोड़ा सा वॉर थ्रेट देखते हुए ये जो लगाया है, इसका प्रभाव करीब करीब जो 2 से $2500 लगाया है, ये चावल पे अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग 8 से 10 रुपए आता है। तो 8 से 10 रुपए का एक अतिरिक्त खर्च एक्सपोर्टर के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है। और इस खर्च को देने के बाद भी कुछ शिपिंग कंपनियां जो जो हमारा एक डेस्टिनेशन है वहां ना माल ले जाकर कई अन्य पोर्टों पे भी माल को डंप कर रहे हैं। इसके कारण एक बाजार में भय का माहौल है। युद्ध जब चलेगा, चलता रहा है, तो क्या प्रभाव और पड़ेगा? निश्चित रूप से जब तक युद्ध चलेगा, पूरा मिडिल ईस्ट में चावल के एक्सपोर्ट को लेकर काफी समस्याएं जाती रहेंगी। जब तक ये युद्ध पूरी तरह से बंद नहीं होता, तब तक एक्सपोर्टर लोग अपने माल को मतलब थोड़ा सा थ्रेट बना रहेगा।